आरएसपुरा और सुचेतगढ़ में ग्रामीण महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन चीफ गेस्ट अनीशा नबी द्वारा किया गया। वह स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर J&K स्टेट रूरल लाइवली मिशन है। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अपनी तरह का पहला प्रयास था, जिसका आयोजन एनजीओ सपोर्ट की संस्थापक डॉक्टर नवनीत कौर, JKJS के संस्थापक श्री विनोद सांडली और कुंवरानी ऋतु सिंह द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में आरएसपुरा और सुचेतगढ़ बेल्ट के 50 विभिन्न गांवों से 350 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री के मिशन को आगे बढ़ाना और युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें 12 वक्ता थे जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए इस पर बात की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अनीशा नबी ने इस प्रयास की सराहना की। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाके कई महिलाओं का घर हैं जो अशिक्षित गरीब हैं लेकिन हाथों से स्किल्ड हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा समाज में महिला केंद्रित विकास के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इन गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कई महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में ट्रेंड बनाया गया है, फिर भी कई महिलाएं एम्पावर्ड नहीं है। इस सम्मेलन के दौरान 15 महिलाओं को आदिशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें डॉक्टर संजोगिता, डॉक्टर प्रतीक्षा, डॉक्टर मोनिका सूरी, BMO आरएसपुरा मंजीत कौर, मनमीत बाली, अंजुम इम्तियाज, निशा कपूर और कई एनजीओ सपोर्ट जो कि हमारी संस्था के द्वारा, प्लस इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर जन कल्याण संगठन और कुंवरानी ऋतु सिंह जी, और इसके जो चीफ गेस्ट थे इस रूरल कन्क्लेव में वो मिसेस अनीसा नबी थी, और उन्होंने जो कि जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की भी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे इसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की बात की। लेडीज़ ने यहाँ पे अपने अपने पक्ष रखा कि किस तरीके से इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, स्किलिंग पार्ट को, एजुकेशन पार्ट को। तकरीबन 12 स्पीकर थे और 12 ही अवॉर्डीज़ थे जिनको कि आदिशक्ति अवार्ड्स उन लेडीज़ को दिए गए। और हम जितनी भी ये गांव में लेडीज़ हैं, सरपंच, तो उनको मोटिवेट किया गया कि और भी लेडीज़ जोड़ो अपने साथ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ, स्किलिंग की तरफ, एजुकेशन की तरफ, स्किल बेस्ड एजुकेशन खासकर कि जो हम एनजीओज और गवर्नमेंट के साथ मिलकर JK रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ मिलकर हम आगे इसको लेके जाएं। कुंवरानी ऋतु सिंह जी का एक प्रोजेक्ट है जैसे कि हमारे साथ मिलकर जो करना चाहती हैं भूमिका, उसमें यहाँ पे लेडीज़ को टेलरिंग का सिखाएंगे कि किस तरीके से मंदिरों के शहर में चोले बनाए जाएं, और वो वहाँ पे जैसे कि छोटी फेयर प्राइस शॉप्स हों मंदिरों के अंदर और वो अपना कराएं। फिर वेस्ट टू वेल्थ, ये भी एक प्रोजेक्ट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं जो कि टेम्पल वेस्ट है, उनसे अगरबत्तियाँ वगैरह बनाएंगी ये लेडीज़। कुछ तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ स्विंग सेंटर्स, कुछ कंप्यूटर सेंटर्स, और भी कई तरीके से जैसे फार्मिंग ओरिएंटेड कुछ स्कीम्स हैं। विमेन 30 विलेजेस में जन कल्याण संगठन ने अपना ये शुरू किया है, ये महिला कैंटीन्स, जो कि यहाँ से जो उपज है उन चीज़ों की पैकेजिंग कुछ बाहर से, ताकि अपने घरों में रहकर वो कुछ अपना कमाई का साधन बनाएं। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि विमेन एम्पावर हों और जल्द से जल्द वो भी आत्मनिर्भर हो। इसी के साथ इसी दिन हमने एक बुक रिलीज़ की है निशा कपूर जी की, आत्मनिर्भर बेटियां, जो कि अनीसा नबी जी ने उसको लॉन्च किया है, और ये सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में यहाँ पे उनकी लाइब्रेरी के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं। शुक्रिया। ये अभी नई डिजाइनिंग पे काम कर रही है और ऐसे ही छोटे छोटे हम मास्टर ट्रेनर्स क्रिएट करने का सोच रहे हैं। अभी ये तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि हम 7.5 से ज़्यादा महिलाओं को एक साथ ट्रेन करें, बट ऐसी जो हमारी एक्टिव लेडीज हैं या लड़कियां हैं
जो कुछ करना चाहती हैं, बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट है, मैं ये दावे के साथ कहती हूँ। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपके टैलेंट को कैसे एनहांस करना है। हम कोशिश बहुत कर रहे हैं कि आपको जोड़े, ऐसे लोगों से जोड़े जिनमें और भी ज़्यादा टैलेंट है, आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिले, ज़्यादा ये मिले। बट वो तभी पॉसिबल है अगर आप लोग बाहर आने को रेडी हैं, आप लोग ये चैलेंज लेने को रेडी हैं, आप कुछ नया सीखने को रेडी हैं। आप लोगों में से इतनी लेडीज हैं जो सिलाई बुनाई का काम करती है, मैंने देखे सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन उसमें भी कितनी चेंज लाने की जरूरत है। हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या पहनना चाहते हैं लोग, है ना, वैसी चीज बनानी है। तो आई एश्योर यू कि आप जब अपनी सोच बदलेंगे, मिशन के साथ जुड़ेंगे, कोऑपरेट करेंगे और खुद को कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंट बनाएंगे, तो आपको मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। सुना प्रोग्राम का तो मुझे बहुत मन किया आने का, और तभी मैं आई हूँ। क्योंकि अभी रूरल लाइवलीहुड मिशन से जुड़ते हुए मुझे मुश्किल से 2 महीने हो गए हैं, लेकिन इस 2 महीनों में मैंने जितना आप लोगों को समझा है, तो मैं दिल से कहना चाहती हूँ आप लोगों में बहुत टैलेंट है, बहुत पावर है, बहुत कुछ कर सकती हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप शहर की औरतों के बराबर आ सकती हैं, आप में उनसे आगे जाने की शक्ति है। तो मैं चाहती हूँ आप सब पहले प्रोग्राम की शुरुआत में या मेरी स्पीच की शुरुआत में उनके लिए तालियां बजाएं प्लीज। मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस मिला। मैंने अपनी सर्विस के 10 साल शेयर मतलब काफी डिपार्टमेंट्स में दिए, सेक्रेटरी में दिया, रेवेन्यू में दिया, काफी अच्छा टैक्सेस में दिया। ये मेरी पहली पोस्टिंग है, और अभी 2 महीने में ही मुझे इतना कुछ पता चला है। अभी हमने रूरल लाइवलीहुड मिशन में एक प्रोजेक्ट, एक टास्क स्टार्ट किया, जिसमें हमने जम्मू के सारे ब्लॉक से प्रोडक्ट्स मंगवाए। हमने सोचा हम देखते हैं, क्योंकि हमें ये सोचना है कि हमें आगे इनकी सेल कैसे बढ़ानी है, इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कैसे करना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी कमियां कहाँ पे हैं, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास कंपटीशन बहुत है ना। हमें कम्पीट सिर्फ गाँव में नहीं करना है, हमें शहरों के साथ करना है। जो हम प्रोडक्ट बनाती है, चाहे वो राजमा को पैक करती है, चावल को पैक करती है, हम निटिंग कर रही है, हम घास के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, हमारे हर प्रोडक्ट का कॉम्पिटिशन है शहर में। और इस कंपटीशन को देखते देखते जेके आरएनएम का विजन ये है कि हमारी जो रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ लेडीज जुड़ी है, वो नीट के साथ जुड़ी है, उनका प्रोडक्ट सिर्फ गाँव में सेल नहीं हो, हम उनको शहर के बराबर करना चाहते हैं। जिसके लिए ये पूरा फाइनेंशियल ईयर इसी चीज पे डेडिकेटेड होगा, जिसमें हम डिजाइन डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जो भी आप बनाती हैं उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ानी है, हमें प्रोडक्शन में कैसे काम करना है, हमें पैकेजिंग में काम करना है, हमें आपके प्रोडक्ट को एक नई शेप देनी है। यहाँ रूरल बेल्स को जो जैसे हम जो सोच भी रहे हैं इसी दौरान कि हम इनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे एड्रेस की है मार्केटिंग इंटरवेंशन। सो वो किस तरीके से हमारी टीम में है, मिस्टर टेरी मैदान, रूटीन से सलोनी जी। सो हम सब मिलकर जेके रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ अगर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्लस जो मार्केटिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं, तो ये चीज हम आगे और ये जो सपना है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन की तरफ, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं कि संयुक्ता जी ने बोला है कि थोड़ा सा हमें परिवर्तन लाना है, हमें पुल करना पड़ेगा, जहाँ जो फंक्शनल नहीं है स्कूल्स उनको थोड़ा सा जागृति एक एजुकेशन की तरह दर्शक लेके आए, उनको रीओपन करें, रीस्टार्ट करें। आपने बात की हकूक की बात करके कि अपने हक लड़के लेने पड़ते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। हमारी कोटली शादी वाली महिलाएं आई हुई हैं, मैं जरा उनसे अपील करता हूँ कि अपना हाथ खड़ा करके बताएं कोटली शादी वाली जो महिलाएं। मैंने वो महिलाएं में बात बड़ी नहीं करूंगा, और हमारी मातृशक्ति हमारे साथ 44 डिग्री दिन के समय दोपहर में तब
बच्चे सड़क पे बैठे हुए थे, 17 दिन उन्होंने एजुकेशन किया और उसका जो फायदा हमें हुआ वो मैं स्टेज से नहीं कहूँगा, लेकिन हमें उसका फायदा हुआ। और वही बात है कि अपना हक लड़के लेना पड़ता है और हमने अपना हक लिया। जो हमें मिला, जो हमारे साथ गरीब लोग बैठे थे उनको हमें हमारा हक मिला। तो मैं आपको बात बताऊं कि जम्मू कश्मीर जन कल्याण संगठन की शुरुआत 1.5 साल पहले हुई थी और वो इसलिए हुई कि जब मैं देखता था कि गांव की 95% जो हमारी 10th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएट तक बच्चियां हैं, मैडम उनको कंप्यूटर ऑन ऑफ करना नहीं आता। ये इस आरएस पूरा की हकीकत है और मैं रूरल एरिया की ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि 90% बच्चियों को कंप्यूटर नहीं आता और 10% वो हैं जो आरएस पूरा में आ सकते हैं। अभी मैडम भाई जी बैठी है, अच्छा काम कर रही है, मैं आगे जोड़ूंगा इनकी बात को। पर आज जब मैं अपने सामने खड़ा हूँ जम्मू कश्मीर जन कल्याण संगठन के 1 साल सफर के ऊपर, तो मैं कपूरपुर की कुछ लड़कियों को खड़ा करना चाहता हूँ कि वो हमारे सेंटर से टाइपिंग और पावर पॉइंट जो है वो सीख गई है। खड़े हो जाइए, बताइए। उस पे रोकथाम लगाई जाए, काफी हद तक लग चुकी है, लेकिन अब भी हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि फीमेल फोटोसाइड नहीं होना चाहिए। ये जो अबॉर्शन का जो है कि मिटना चाहिए। बेटियां आप देखो कितना गवर्नमेंट कितना काम कर रही है इसमें कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना। और औरत एक ऐसी चीज है कि मिसाल है, मतलब कि भगवान ने कुछ कुदरती इस तरह से बनाई है कि अगर 2 साल की बच्ची हो उसको आप एक डॉल दे तो उसको साथ लगाती है, उसको मदद करती है, कैरेस करती है एंड उसमें वो ममता का, वो जज्बा, वो प्यार का, मोहब्बत का वो शुरू से है। धीरे धीरे उसको अगर वो चीजें सारी अच्छी एजुकेशन दी जाए, सिमिलर उसके राइट्स सेम दी जाए, चाहे वो शहर से है चाहे वो गांव की है, तो बहुत आगे बढ़ सकती है। लोगों की मदद के लिए आगे रहते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। कोई भी कार्य हो उसके लिए जोरदार तालियां। अडल्ट एजुकेशन दे सकते हैं लेडीज को, या इस तरीके से बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ तो जगह हमारे साथ कुछ गाँव में कोऑपरेटिंग विद अस कि वो हमें स्कूल में वो प्रेमिसेस खोल देते हैं और वहाँ पे हम एजुकेशन सिस्टम या कोई स्किलिंग प्रोग्राम इन इवनिंग क्लासेस में हम देते हैं बच्चों को और महिला। ये प्रतीक्षा best education. She is very talented, kind and loving principal. She has always been महिला सरपंच बनती है तो ज्यादातर तो उनके परिवार में ना देने वाला है। इनके 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर है और एक कार्यकर्ता है। इन्होंने अपने गांव में महिलाओं का एक ग्रुप बनाया है और मुझे ये ऑडियंस बहुत अच्छी लगी है। आप सब लोगों में हौसला है, इतनी गर्मी 40+ टेम्परेचर है, आप आए हैं यहाँ पे, इट मीन्स आप में वो हिम्मत है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। रिगार्डिंग रिजर्वेशन अपलिफ्टमेंट के लिए होती है। अगर हम ये पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट होती है, जो डाउन रोडन है उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाता है, ठीक है। बट क्या होता है कि बहुत सारी पॉलिसीज में ऐसे लूपहोल आ जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखो जनरल वाले बोलेंगे भाई इनको रिजर्वेशन है, इनको हमने क्या करना है, भाई हम रिजर्व कैटेगरी में होते तो ज़्यादा बेटर था। भाई जिनको रिजर्वेशन है वो अपनी जगह रो रहे हैं क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इनिशियली जब रिजर्वेशन दी गई थी ओनली फॉर 10 ईयर्स थी, ओनली फॉर 10 ईयर्स, फिर हम उसको फर्दर इंक्रीज करते गए, 10 करके हम फर्दर इंक्रीज करते गए ताकि अपलिफ्टमेंट हो। लेकिन देखा गया विद टाइम क्या हुआ कि जो बेनिफिट था वो सिलेक्टेड फ्यू तक ही रह रहा था, वो आगे बढ़ नहीं रहा था। मतलब सपोज मैं केएस ऑफिसर हूँ, मैं एसटी का बेनिफिट ले लूंगी, एससी का बेनिफिट ले लूंगी, मेरे बच्चे बन जाएंगे। अब एक गरीब परिवार का है जो एससी या एसटी या आरडीए या आईबी या एएलसी से बिलोंग करता है, उसके माता पिता कुछ नहीं करते हैं, तो उसको वो उन बच्चों के साथ तो कभी नहीं आ पाएगा ना, कभी आ पाएगा? आप ही बताएं। तो क्या होता है कि ये
मतलब हमारी पॉलिसी में कुछ ऐसा लूपहोल होता है कि जो ऑलरेडी बेनिफिट अवेल कर रहे होते हैं, मतलब जो इसका फ़ायदा ले रहे होते हैं, वही लोग फ़ायदा ले जाते हैं। आज NGO सपोर्ट ने इन एसोसिएशन विद JKS ऑर्गेनाइजेशन रूरल वुमेन कॉन्क्लेव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया रूरल वुमेन के लिए। इस प्रोग्राम की कुछ हाइलाइट्स ये थी कि बहुत ज़रूरी था विमेन में एक अवेयरनेस देना रिगार्डिंग उनकी हेल्थ के, उनकी जो वेरियस स्कीम्स है जिनका वो बेनिफिट ले सकती हैं, और जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आगे हैं, और उनके लिए डिजिटल लिटरेसी कितनी इम्पॉर्टेंट है, आजकल की मार्केट अवेयरनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी महिलाएं जो काम कर रही हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, बहुत प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनमें अपस्केलिंग की कितनी ज़रूरत है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सब वुमेन को बताया गया, और साथ ही साथ उन वुमेन को अप्रिशिएट किया गया, चाहे वो रूरल है, अर्बन है, चाहे वो किसी भी फील्ड से है, जो इन रूरल वुमेन के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही हैं। काफ़ी एजुकेशनिस्ट हैं, काफ़ी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, कुछ उनकी हेल्थ के लिए काम कर रही हैं, कुछ इनको एजुकेशनल अवेयरनेस देने के लिए काम कर रही हैं। काफ़ी स्कूल्स हैं जो काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी कंप्यूटर सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ कंप्यूटर लिटरेसी दी जा रही है विमेन को, जो आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और मैसेज दिया गया ताकि और लोग जुड़े। ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर महिलाओं में लिटरेसी, अगर स्पेशली डिजिटल लिटरेसी की बात करें, उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम सबको पता है आजकल डिजिटल ज़माना है। तो इस डिजिटल ज़माने में कॉम्पीट करने के लिए हमारी रूरल वुमेन को बहुत ज़रूरी है वो आगे आएँ। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी ऐसी सब ऑर्गेनाइजेशंस को, डॉक्टर रितु सिंह जी को भी जो बहुत काम करती हैं रूरल वुमेन के लिए, डॉक्टर नवनीत कौर जी जो बहुत एफर्ट्स डालती हैं, आज विनोद जी से भी मुलाकात हुई जो बहुत कुछ कर रहे हैं, कैंटीन्स खोल रहे हैं इन वुमेन के लिए, इनको मार्केट प्लेस प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मिशन उम्मीद भी बहुत रूरल वुमेन के लिए काम कर रहा है। काफ़ी कुछ है पाइपलाइन में जो इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी अपस्केलिंग के लिए, इनकी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्लान किया गया है, उस पर काम किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी अवेयरनेस वुमेन में हो, वो जुड़े मिशन के साथ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और अपने आप को इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट बनाएं। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीज़ ही बेसिक एजुकेशन से स्टार्ट होती है। आज की दौर पे हम ये नहीं एफर्ट कर सकते हैं जो हमारी स्पेशली गर्ल्स है वो अनएजुकेटेड रहें, क्योंकि अभी अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में भी कम्पीट करने के लिए एजुकेशन बेसिक है। तो प्लीज़ लड़कियों को पढ़ाया जाए, लड़कों के साथ साथ लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले पढ़ने के लिए, इक्वल एनरोलमेंट होनी चाहिए। इस चीज़ पे काफ़ी चेक होना चाहिए कि कहीं लड़कियों के ड्रॉप आउट्स तो नहीं हो रहे हैं स्कूल से, और क्यों हो रहे हैं इसको अंडरस्टैंड किया जाए, ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए जो इसमें कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले करते हैं। वो फैमिली भी हो सकती है, वो सोसाइटी भी हो सकती है, क्योंकि अगर लड़की एजुकेटेड नहीं होगी तो वो आगे सपने भी नहीं देख पाएगी, और उन सपनों को अचीव करना फिर उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल रहेगा। अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, रूरल एरियाज़ में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर अर्बन एरियाज़ की बात की जाए तो वहाँ हमारा यूथ काफ़ी अवेयर है, क्योंकि उनको काफ़ी एक्सपोजर है, उनके हाथ में मोबाइल्स हैं, दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट। लेकिन अगर रूरल वुमेन की बात करें तो उसमें फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है, तो वहाँ अवेयरनेस यही ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती है, गवर्नमेंट भी कर रही है। तो सब सिविल सोसाइटी को यहाँ रोल प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है।